Okay, so in previous lecture, we discussed about pseudo class selectors, but particularly structural pseudo class selectors, like those selectors which selects element on the basis of their position in their parent. Like वो अपने parent का first child है, last child है. I should go and check that video in the same playlist. Now we are going to discuss pseudo class selectors again, but this time state based pseudo class selectors. अब स्टेट बेस्ड सूडो क्लास सेलेक्टर से क्या मुराद है? विल बी चेकिंग कि उस एलिमेंट की डॉम में इस वक्त स्टेट क्या है. ठीक है. फर्स्टली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने चेक किया कि उनकी जो है पेज पर उस एलिमेंट की अपने पेरेंट के अंदर पोजीशन क्या है, बट अभी हम सिलेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट. तो क्विकली हम चेक कर लेते हैं. दिस इज अ फॉर्म जो कि मैंने बना के रखा था. दिस इज द HTML कोड. डिस्क्रिप्शन में मैं कोड का लिंक डाल दूंगी. यू कैन गो एंड चेक द कोड देयर. अभी के लिए हम जो है इन सब एलिमेंट्स को, जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, लाइक वी हैव इनपुट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, हम इनको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट. एंड विल सी के किस तरह से सूडो क्लास सेलेक्टर्स जो हैं वो हमारी जो स्टाइलिंग गेम है उसको थोड़ा सा एफिशिएंट और बेहतर बनाएंगे. तो हमारे पास यहाँ पर ये चेक बॉक्सेस हैं और हम अपना फर्स्ट सूडो क्लास सेलेक्टर पढ़ते हैं आज का, विच इज गोइंग टू बी चेक्ड. राइट. चेक्ड. अब इस सूडो क्लास सेलेक्टर का क्या मकसद है कि ये देखेगा कि ये जो हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, अगर इनकी जो स्टेट है वो चेक्ड है. अभी करंटली यू कैन सी इंटर एंड बैचलर, ये दोनों जो हैं दे आर अनचेक्ड. ठीक है. इनकी स्टेट अभी अनचेक्ड है, बट जैसे ही हम उनको चेक करते हैं, उनको टिक मार्क करते हैं, दे विल बी इन अ डिफरेंट स्टेट जो कि चेक्ड होगी. ठीक है. तो अब हम उस स्टेट की बेसिस पर अपने इस जो एलिमेंट है इसको स्टाइल करेंगे. राइट. तो दिस इज वाई हम इनको स्टेट बेस्ड सेलेक्टर कहते हैं. अब बिकॉज मुझे जो है अपने इन चेक बॉक्स को पिक करना है, एंड विल सी हियर कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम जो है इट्स इनपुट एलिमेंट, एंड लास्ट नेम इज इनपुट एलिमेंट. इसी तरह से जहाँ पर हमारे चेक बॉक्सेस हैं, देर आल्सो इनपुट एलिमेंट्स. आप इसको देखें. ये एक इनपुट एलिमेंट है मैट्रिक, बट इसकी जो टाइप है द टाइप इज चेक बॉक्स. अगेन ये जो इंटर है, इट्स एन इनपुट एलिमेंट अगेन, बट इसकी जो टाइप है वो चेक बॉक्स है. तो इट मीन्स कि हमने सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट को ही करना है, लेकिन अगर हम इनपुट एलिमेंट को डायरेक्टली उसके नाम की बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, तो हमने जैसे CSS सेलेक्टर्स के लेक्चर में पढ़ा था कि वो पेज पर उन सभी इनपुट एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा. तो अब हमें क्योंकि चेक स्पेसिफिकली सिर्फ चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है, तो हम देखेंगे कि उनकी टाइप जो है वो चेक बॉक्स होनी चाहिए. एंड में एट्रीब्यूट की बेसिस पर सेलेक्ट करना है, तो हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को यूज करेंगे, एंड दैट विल गो लाइक हमारा इनपुट एलिमेंट. लेकिन अब चेक करना है कि इट्स टाइप शुड बी अ चेक बॉक्स. राइट. तो इस तरह से अब हमारे पास जो है पेज पर वो इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जिनकी टाइप चेकबॉक्स है. और इस तरीकेकार को, इस सिलेक्शन के तरीके को हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी जो है अपने CSS सेलेक्टर्स के लेक्चर में कवर किया है. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास पेज पर वो सभी एलिमेंट सेलेक्ट हो गए हैं जिनकी टाइप चेक बॉक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास मेट्रिक, इंटर, बैचलर्स. ठीक है. तो ये जो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, तीन चेक बॉक्सेस हैं, ये सेलेक्ट हो गए. बट अब अभी हमें फर्दर ये देखना है कि इफ दे आर चेक्ड, यानी उनकी जो स्टेट है अगर वो चेक्ड है, ठीक है, तो हम कौन सा स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम अपनी वो प्रॉपर्टी वैल्यू पास कर सकते हैं. बट इफ मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर इस इंटर को सेलेक्ट चेक करती हूँ या मैं स्पेचुलर को चेक करती हूँ, तो इनका जो साथ वाला लेबल है वो लेबल जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं. ठीक है. तो अब मैंने ये सिलेक्शन तो कर ली है कि सारे चेक बॉक्सेस जो चेक्ड हैं उनकी स्टेट की बेसिस पे, यानी उनकी चेक स्टेट की बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर लिया है.
बट अब मुझे आगे ये देखना है कि उनके साथ जो लेबल है वो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो अब लेबल इज अ सिबलिंग ऑफ दिस चेक बॉक्स। तो मैं जो है एडजेसेंट सिबलिंग का सेलेक्टर यूज करूंगी विच इज प्लस, और मैं लिख दूंगी लेबल। ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, गो चेक द CSS सेलेक्टर्स, दैट इज वन और लॉन्ग वीडियो, और उसमें जो है सारे CSS सेलेक्टर, सिबलिंग, चाइल्ड, सब कुछ जो है इन डिटेल कवर्ड है। यू शुड गो एंड चेक दैट। तो अभी जो है इनपुट हमने इस तरह से किया है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग CSS रूल। हमने सबसे पहले अपने चेक बॉक्स एलिमेंट्स लिए, देन उनको सेलेक्ट किया विद सूडो क्लास सेलेक्टर चेक्ड, कि अगर वो चेक्ड स्टेट में है, देन अगेन हमने देखा कि उनका जो एडजेसेंट लेबल है उस पर अब हम स्टाइल लगाने लगे हैं, कलर, और सी उसको भी हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर ये एलिमेंट चेक्ड है तो उसका जो लेबल है दैट इज ब्लू, और अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका लेबल भी ब्लू हो रहा है, और इसी तरह इसको चेक करते हैं तो इसका लेबल भी ब्लू हो रहा है। ठीक है, बट हमने इस लेबल को किस तरह से ब्लू किया है, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द चेक बॉक्स। अगर उस चेक बॉक्स की स्टेट चेक्ड है, अगर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो वो लेबल कलर अपना बदल रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, राइट। उसके बाद जो है क्विकली हम नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड। तो अगर अब हम अपनी दोबारा HTML में वापस आते हैं तो देयर इज दिस URL, यस दिस URL, जिसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस इनपुट फील्ड को, तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ बट आई एम अनेबल टू राइट एनीथिंग इन दिस इनपुट एलिमेंट बिकॉज दैट इनपुट एलिमेंट इज डिसेबल्ड करेंटली, राइट। और इस डिसेबल्ड एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास स्क्रीन पर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हैं, दे आर इनेबल्ड एंड आई एम एबल टू राइट एनीथिंग इन दोज एलिमेंट्स। तो अब अगर मुझे इनेबल्ड या डिसेबल्ड, यानी ये भी उन एलिमेंट्स की स्टेट है कि वेदर दे आर इनेबल्ड और डिसेबल्ड, तो अगर मुझे इनकी बेस पे चेक करना है, आई राइट एज इनपुट एलिमेंट्स दोज इनपुट एलिमेंट्स विच आर डिसेबल्ड। ठीक है, तो अगेन मुझे कॉलन, सूडो क्लास एलिमेंट्स के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, और कॉलन लगा के मैंने उसकी स्टेट लिखी, सूडो क्लास दी डिसेबल्ड, और अब वो सेलेक्ट हो गए हैं जो डिसेबल्ड है करंटली, राइट। और अब आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी, लेट्स से हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देते हैं। तो यूल सी के पेज पर सिर्फ एक इनपुट एलिमेंट था जो डिसेबल्ड था, उसका कलर येलो हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर इसको करने का कोई जो है ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली हमारे जो एलिमेंट्स इनेबल्ड होते हैं, हम उनके साथ ही कोई ना कोई काम करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट एलिमेंट्स, मैंने अब अगर इनेबल्ड वालों को सेलेक्ट किया है तो आप देख रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड कलर जो है येलो हो गया है। एंड सेइंग दिस, हम जो है जल्दी से क्विकली जो इनेबल्ड हैं उनको स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स से उनका बॉर्डर हम कर सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, ग्रीन से इसके दे आर इनेबल्ड, और वी कैन राइट एनीथिंग इन देम। सो ये क्विकली जो है इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड एलिमेंट्स का एक क्विक रिव्यू हो गया। एंड आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हेयर बिकॉज मुझे अभी अपने फॉर्म को जो है उसकी डिफॉल्ट स्टेट पे रखना है, जो कि उसके एलिमेंट्स हैं दे आर इन ब्लैक, एंड दैट्स अपीलिंग टू मी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने अभी तक जो देखे हैं, चेक देखा है, इनेबल्ड, डिसेबल्ड। नाउ वी कैन डिस्कस ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड स्टफ, जो कि फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है कि अगर एक एलिमेंट जो है उसको उसमें कोई वैल्यू पास करना, वेदर इट इज ऑप्शनल और रिक्वायर्ड, राइट। अगर हमारे पास फॉर्म के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है और हमने उसको कहा हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है इट्स रिक्वायर्ड, तो तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर हम कुछ पास नहीं कर देते, राइट। तो अब अगर मुझे इनपुट अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, लेकिन सूडो क्लास सेलेक्टर कौन सा लगाना है इफ दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट्स से अगर वो रिक्वायर्ड हैं तो उनका जो बॉर्डर है
that is going to be 2 pixel solid green. लेकिन इसके बाद अगर इनपुट एलिमेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, यानी वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उनका बॉर्डर कलर जो है 2 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि इफ देयर सम कंफ्यूजन इन रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, तो जिन एलिमेंट्स पर मैंने पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पास किया है दे विल बी रिक्वायर्ड, उनके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। अदरवाइज बाकी जिन पर मैंने लाइक एज है, तो एज को देख लेते हैं। एज पर मैंने कोई भी रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास नहीं किया, तो इट इज गोइंग टू बी एन ऑप्शनल एलिमेंट, राइट। तो अब ये हमने काम किया। तो इससे देखिए कि हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट नेम दैट इज अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, जो रेड हैं दे आर ऑप्शनल, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है, बट अगेन डेट और यूआरएल एंड दिस स्टफ इज ऑप्शनल। ये सिर्फ फॉरेन से जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस शो करवाने के लिए मैंने इस तरह से किया है, बट हम ये काम कर सकते हैं कि इफ दे आर रिक्वायर्ड तो उनका कलर जो है वो ब्लैक हो, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट भी ब्लैक ही होता है। और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो उनका कलर जो है वो हम ग्रे कर देते हैं, लाइक अ डल सॉर्ट ऑफ कलर। इसको यहाँ से थोड़ा सा और डल कर लेते हैं this, ठीक है। तो अब ये होगा कि अगर मैं फर्स्ट नेम दे रही हूँ विच इज दिस, ठीक है, एंड अगर मैं लास्ट नेम दे रही हूँ तो वो थोड़ा सा डल ग्रे होगा। और उससे हमें पता चल जाएगा कि अगेन अब आप देखें कि दिस इज इन ब्लैक कलर, बिकॉज हमने जो रिक्वायर्ड था उसको ब्लैक कलर दिया है, बट जो ऑप्शनल है लास्ट नेम उसको हमने डल ग्रे कलर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेट की बेस पे कि रिक्वायर्ड स्टेट में है ऑप्शनल स्टेट में है, तो हम इस तरह से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 pseudo class selectors, which is checked, then again optional, required, enabled, disabled। उसके बाद हम एक चीज देख सकते हैं विच इज वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। अच्छा, अब वैलिड और इनवैलिड से क्या मुराद है? अगर मैं अपने इनपुट एलिमेंट्स को ये कहती हूँ कि इफ दे आर वैलिड, अगर वो वैलिड हैं तो उनका जो बॉर्डर है वो अगेन 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो जाए, ठीक है। और इफ दे आर अनवैलिड तो सॉरी इट्स इनवैलिड, इनवैलिड, तो उनका बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, राइट। अब आपके देखिए कि क्विकली देख लेते हैं फर्स्ट नेम जो है अभी इनवैलिड क्यों है, बिकॉज इनवैलिड को हमने क्योंकि रेड बॉर्डर दिया है, तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट नेम पर अभी इनवैलिड क्यों लिखा आ रहा है। बिकॉज इट्स अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, हमने इस पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, बट अभी करंटली हमने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये इनवैलिड है। बट इसी तरह लास्ट नेम इज ऑप्शनल, हम उसको दें या ना दें। तो अभी क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमने अलाउ किया हुआ है कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी इट्स ऑल राइट, तो वो ग्रीन है, बिकॉज हमने कहा है इफ इट्स वैलिड तो उसको ग्रीन दे दें। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड और हमने अभी तक कुछ पास नहीं किया, तो इट्स शोइंग रेड, राइट। तो अब अगर हम अपने फर्स्ट नेम के अंदर कुछ पास कर देते हैं और अब जैसे ही पास करके वापस आते हैं तो अब वो ग्रीन हो गया, बिकॉज वो रिक्वायर्ड था और हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, तो इट्स इन अब वैलिड स्टेट, ठीक है। अब देखिए कि किस तरह से स्टेट की बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इफ इट्स इन अ वैलिड स्टेट तो वो फॉरेन से ग्रीन हो गया। इसी तरह यहाँ से अगर आप अपने ईमेल को देखते हैं तो ईमेल में ने लिखा दिस और अभी भी इट्स शोइंग रेड, क्यों? बिकॉज उसकी टाइप ईमेल है बट हमने उसको ईमेल की तरह से लिखा नहीं है, तो इट्स इन अ इनवैलिड स्टेट, वो एक इनवैलिड है, ठीक है। तो वो रेड अभी तक रेड ही शो कर रहा है, बट एज सुन मैं उसको जैसे ही एक ईमेल की तरह से लिखती हूँ, ठीक है, तो इट विल शो ग्रीन, राइट। बिकॉज अब वो एक वैलिड स्टेट में चला गया है और दैट वैलिड स्टेट इज ग्रीन। तो इस तरह से जो है हम स्टेट की बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं। इसमें एक चीज जो है, अब बिकॉज मैंने आपने देखा था कि जैसे ही फॉर्म लोड हुआ था वो अगेन खुद से, जैसे एज है, मैंने अभी तक इसमें कुछ या पासवर्ड है, मैंने क्योंकि अभी तक इससे इंटरेक्ट किया ही नहीं है, बट वो फिर भी रेड ही शो करवा रहा है। होना तो ये चाहिए कि मैं अगर जैसे ये ईमेल था,
मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, फिर भी ये रेड शो करवा रहा था। होना ये चाहिए था कि मैं उसके साथ उसके अंदर कुछ पास कर दूं, बट अगेन पास करने के बाद भी वो वैल्यू इनवैलिड हो तो वो उसको रेड शो करा दे। तो हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे ये एज है, मैंने भी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो उसको ग्रीन और रेड नहीं होना चाहिए। और हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि एज को लाइक इनपुट को हम फोकस पे डाल देते हैं। अब फोकस जो है वो अगेन दोबारा से एक सूडो क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। और इसको भी हम यही कवर करवा देते हैं। तो अब आप देखें कि वो ग्रीन और रेड जो खुद से आ रहे थे, अभी मैंने फॉर्म के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और वो खुद से जो वैलिड थे वो ग्रीन थे, इनवैलिड थे वो रेड थे, बट अभी वो एक डिफॉल्ट कुछ भी ग्रीन रेड कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। बट एज सुन आई विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। एक मिनट, इस पे एक डिफॉल्ट बिहेवियर आ रहा है विच इज उसका बॉर्डर ऑरेंज आ रहा है। तो हम उसकी सॉरी आउटलाइन जो है वो नन कर लेते हैं। ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है और इसकी वजह से हमने जो बॉर्डर लगाया हुआ वो अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आप देख लें। तो एज सुन मैं इसके साथ इंटरेक्ट करूंगी, जैसे ही मैंने उस पर फोकस किया, उस पर क्लिक किया, तो वो रेड शो करने लगा, बिकॉज अभी तक कुछ नहीं लिखा लेकिन फोकस कर दिया और खाली है। तो वो रेड कहेगा बिकॉज रिक्वायर्ड है और हमने कुछ पास नहीं किया, तो इट्स इन इनवैलिड स्टेट, और इनवैलिड स्टेट के लिए हमारे पास जो बॉर्डर है दैट इज रेड, राइट। अब देखें हम उस चीज से बच गए कि अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, फौरन से रेड ग्रीन सब कुछ हो गया था। जब तक मैं उसके ऊपर जाकर फोकस नहीं करूंगी, ठीक है, अब वो फोकस स्टेट में चला गया, तब तक वो अपना बॉर्डर कलर नहीं बदलेगा। तो वो यहाँ पर मैंने जो है फोकस सूडो क्लास सेलेक्टर भी यूज किया हुआ है, जो कि एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट विच इज फोकस, के जब वो फोकस हुए में हो। तो अब मैं इस पे फोकस करती हूँ, फोकस आउट करूंगी, तो वो रेड जो बॉर्डर आर्ट था वो चला जाएगा। जैसे ही मैंने फोकस किया वो रेड हो गया, लेकिन अभी क्योंकि खाली है इनवैलिड है रेड आएगा। बट जैसे ही मैं उसके ऊपर लिखूंगी वो वैलिड हो जाएगा, बिकॉज रिक्वायर्ड था, हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, उसको एक वैल्यू पास कर दी, वो फौरन से ग्रीन हो गया। लास्ट नेम को देखिए, वो ऑलरेडी ग्रीन ही रहेगा बिकॉज ऑप्शनल है, हम उसको कुछ दें ना दें वो उसी तरह रहेगा, तो इट्स ग्रीन। लेकिन अब उसका कलर जो है वो ब्लर क्यों आ रहा है, यू नो द रीजन, कि वो ऑप्शनल है और ऑप्शनल पर हमने ये लगाया हुआ है। इसके बाद पासवर्ड को चेक कर लेते हैं। पासवर्ड इज अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, अभी तक खाली है तो वो रेड शो करेगा। इनवैलिड इनवैलिड है तो रेड शो करेगा, ठीक है। और अभी फोकस नहीं है तो रेड शो नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने फोकस की स्टेट भी लगाई हुई है, फोकस का सेलेक्टर भी लगाया हुआ है। अब मैं उस पर फोकस करूंगी, इनवैलिड है रेड शो करेगा, बट जैसे ही मैं उसको कोई वैल्यू पास करूंगी वो वैलिड हो जाएगा और वो ग्रीन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो स्टाइल गेम है वो कितनी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है इफ वी आर यूजिंग द राइट सेलेक्टर्स। तो हमारे हमारे लिए जो सूडो क्लास सेलेक्टर्स जितने भी अवेलेबल हैं उनको जानना इसलिए थोड़ा सा जरूरी है। इसके बाद जो है एज को देख लेते हैं। एज जो है अभी ऑप्शनल है, ग्रीन शो कर रही है, ठीक है। और हम उसके ऊपर अंदर जो है कुछ भी, अच्छा अब एज जो है उसको मैंने इस तरह से लिया था कि यस, एज को मैंने मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 20 पास किया है, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने एज के एलिमेंट पर उसकी टाइप जो है वो नंबर है, ठीक है। और मैंने इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पास किया, उसको एक रेंज डिफाइन कर दिया कि आप इस तरह की वैल्यूज ले सकते हो। तो अभी अगर मुझे एज के एट्रीब्यूट को स्टाइल करना है तो मैं इनपुट लूंगी, लेकिन एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करूंगी इफ द टाइप जो है, इफ द टाइप इज एज, ठीक है, सॉरी टाइप इज नंबर। अगर उसकी टाइप एक ऐसा है इनपुट एलिमेंट जिसकी टाइप नंबर है, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो आप फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट की प्ले कीजिए और आपके सारे सेलेक्टर्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, तो मैंने एट्रीब्यूट की बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया, यानी वो इनपुट जिसकी टाइप नंबर है, तो एज वाला ये इसकी टाइप नंबर थी, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे इसको कहना है कि इफ इट्स वैल्यू इज इन रेंज, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू रेंज के अंदर अंदर आ रही है तो आप क्या करें, आप जो उसका कलर है उसको आप ग्रीन कर दें, ठीक है। बट अगर जो है इसकी वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, यानी उसकी वैल्यू रेंज में नहीं है, या सारी सूडो क्लासेस हैं जो हम यूज करते जा रहे हैं आउट ऑफ रेंज है, अगर उसकी वैल्यू, इफ इट्स वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, तो उसका कलर जो है वो आप रेड कर दीजिए इस तरह से, ठीक है।
तो अभी हम इसको अब रेंज हमने दी हुई है, मिनिमम इज आई गेस, यस मिनिमम इज 12 एंड मैक्सिमम इज 20। अब हम एज के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं फर्स्टली इसको 23 पास करती हूँ। तो अब 23 रेंज आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, बिकॉज हमने मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए ली हुई है 20। तो ये आउट ऑफ रेंज है तो उसका कलर रेड शो हो रहा है। बट जैसे ही मैं इसको एक वैल्यू ऐसी देती हूँ जो रेंज के अंदर है, लाइक 12 से 20 अगर हमारी रेंज है, तो मैं इसको 13 देती हूँ, तो अब उसका कलर आप देखेंगे ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसकी स्टेट की बेस पे कि स्टेट रेंज में है, आउट ऑफ रेंज है, या फिर जिस तरह बाकी देखे हैं, रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, वैलिड है, इनवैलिड है, फोकस को हमने देखा है, फोकस को अपने लाजमी कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे ही किसी एलिमेंट पर, अभी जैसे पासवर्ड है, ये फोकस नहीं है, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, इट्स इन इट्स डिफॉल्ट स्टाइल। बट जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, अब वो एलिमेंट फोकस हो गया, और फोकस पर जो मैंने स्टाइल लगाया हुआ है वो चलेगा। अब फोकस पर भी मैंने दो तरह से देखा है कि अगर वैलिड है तो ग्रीन, और अगर इनवैलिड है तो रेड, ठीक है। तो अभी मैंने ये रेड है, बट जैसे मैं लिखूंगी वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद लास्टली हमारे पास जो आखिरी में बात रह गई है, दैट इज अबाउट एंकर टैग्स। ये हमारे जो लिंक्स होते हैं, टेक मी टू डिटेल्स पेज, ये एक एंकर टैग है जो मैंने अपनी HTML में इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है दिस, ठीक है। इसको क्विकली देख लेते हैं कि अगर हम एंकर टैग्स को किस तरह से कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। तो फर्स्टली हमारे पास होता है लिंक। अब ये लिंक जो होता है, ये होता है अनविजिटेड लिंक के लिए, यानी ऐसा लिंक जिसको अभी तक हमने विजिट नहीं किया, उस पर क्लिक नहीं किया। तो अब स्टेट होगी ना लिंक की भी स्टेट होगी। फर्स्टली वो अनविजिटेड स्टेट में होगा जब तक हमने उसको विजिट नहीं किया होगा। देन उसकी स्टेट हो सकती है विजिटेड, यानी जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया है वो विजिट हो गया है, तो विजिटेड स्टेट। एंड एक्टिव, ठीक है, जब उसने क्लिक किया है इट विल शो कि वो एक्टिव हो गया है, तो उसकी एक एक्टिव स्टेट होगी। तो हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, एंकर टैग्स को भी हम उनकी स्टेट की बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसके लिए भी हमारे पास सूडो क्लासेस होंगी, स्टेट बेस्ड सूडो क्लासेस, तो उनको हम देख लेते हैं। फर्स्टली लिंक है। फर्स्टली हमारे पास लिंक है। अब लिंक को आप देखिए, यहाँ पर अगर कलर मैं इसका रेड कर देती हूँ, ठीक है। तो इफ इट्स एन अनविजिटेड लिंक, अभी हमने उस पर क्लिक नहीं किया, उसको विजिट नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रेड कलर में होगा। तो आप देखेंगे कि पहले ब्लू था, अभी रेड हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इफ इट्स विजिटेड, यानी अगर हमने उसको विजिट कर लिया है, सॉरी, इफ इट्स विजिटेड, तो उसका कलर जो है हम चेंज करके एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको विजिट करती हूँ, बट लेट मी राइट ऑल द अवेलेबल क्लासेस। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं इफ इट्स हॉवर, जैसे उसको हॉवर करें। हॉवर भी एक सूडो क्लास है, उसका बहुत ज़्यादा इसको स्टाइल और डिज़ाइंस में यूज़ किया जाता है। और जैसे ही हम उसको हॉवर करें तो उसका कलर जो है वो हो जाए ब्लू, ठीक है। और इसके बाद अगर वो एक्टिव है तो उसका कलर हम कर देते हैं, कलर हम उसका पिंक कर देते हैं, राइट। तो अभी आप ये देखिएगा, हॉवर से क्या मुराद होती है। जैसे एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास पेज पे एक इनपुट एलिमेंट है जिसकी टाइप सबमिट है। द बटन विच इज गोइंग टू सबमिट द फॉर्म, इसको जरा हम सेलेक्ट करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और इस पर जरा हम हॉवर लगा के देखते हैं, ठीक है, हॉवर। और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है स्काई ब्लू कर देती हूँ, बिकॉज हमारे फॉर्म का बॉर्डर भी स्काई ब्लू है। और कलर इज गोइंग टू बी वाइट। वाइट स्काई ब्लू पे आई डोंट थिंक नजर आएगा, बट अभी ये देखिए, यस। आप जैसे ही उस इनपुट बटन पे हॉवर मीन्स कि जैसे आप उस पर माउस अपना लेकर जाते हैं, वो अपना कलर चेंज करता है। जैसे ही हॉवर लाइक आप हॉवर आउट करते हैं, उस पर से अपना माउस वापस लेके आते हैं, वो अपनी डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है उसमें चला जाता है, ठीक है। हॉवर किया, आप देख रहे हैं उसका जो कलर है वो स्काई ब्लू हो गया। अब इसको किस तरह से जो है
किया जा सकता है। हम होवर करने पे, व्हेन विल डू प्रोजेक्ट्स, तो हम होवर करने पे उनका साइज चेंज कर देंगे, बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइक तो स्टाइलिंग स्टफ। ठीक है, तो होवर मीन्स कि आप उस पर जब माउस लेके जा रहे हैं वो अपना स्टाइल चेंज करे। अब यहाँ पर आपने जो अपना एंकर टैग है उसको होवर पे आपने ब्लू किया है। तो अभी देखें, बाय डिफॉल्ट दैट एंकर इज दैट लिंक इज रेड, बट जैसे ही हम उस पर अपना माउस लेके जाएंगे इट विल वो ब्लू, और जैसे ही हम उसको वापस करेंगे वो अगेन रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज उसके होवर पे हमने ब्लू कलर दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिव होने की और विजिटेड होने की, तो आप ये देखिए कि जैसे ही मैं इस पे एक्टिव, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, यानी वो एक्टिव जैसे ही होगा वो अपना कलर पिंक करेगा। यू हैव टू चेक दिस, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, सी पिंक हुआ, और उसने जो है जिस पर हम उसको डायरेक्ट कर रहे थे, जिस फाइल पर, उस फाइल पर वो डायरेक्ट हो गया। बैक जाते हैं और इसको, इफ वी कैन डू दिस इन द लाइव सर्वर। आप देखेंगे कि अब क्योंकि हमने उस पर क्लिक कर लिया था और वो विजिटेड हो गया, तो आप देखें कि उसका जो कलर है वो सियान, जो हमने उसको दिया था वो कलर हो गया। लाइक विजिट होने से पहले दैट वाज रेड, लेकिन जैसे ही हम उस पर क्लिक कर चुके हैं, वो हमें जिस पेज पर डायरेक्ट कर रहा था वो पेज हमने विजिट कर लिया है। तो अब यू आर सीइंग कि हमारे पास जो उसका कलर है वो सियान हो गया है, विच वॉज फॉर द लिंक्स जो कि विजिटेड हो गए हुए हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, एंड टू कंक्लूड इट, हमारे पास जो सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं, स्पेशली स्टेट बेस्ड सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं, वो हमारे पास एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए काम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, कि उनकी स्टेट क्या है। अब बटन वो जो है डॉम में मौजूद है, अब उसकी स्टेट कैसे बदलेगी, जैसे ही मैं उस पर मूव करूंगी उसकी स्टेट, अब वो होवर स्टेट में चला गया। इनपुट एलिमेंट की अगर बात करें, वो आपके पास डॉम में मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगी वो फोकस स्टेट में चला गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की जो है जैसे ही जैसे जैसे यूजर उनके साथ इंटरेक्ट करता है चीजों के साथ, तो स्टेट बदलती है। और उस स्टेट की बेस पर जब हमने चीजों को सेलेक्ट करना और स्टाइल करना, आपने देखा कि हमने यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को समझा है। सॉरी, सी, हमने किस तरह से स्टेट की, अब ये देखें जैसे उसको क्लिक किया, इट्स इनवैलिड, वो रेड शो करेगा, वैलिड हो जाएगा, वैलिड स्टेट में चला गया है। इट्स जो है अभी इसकी ऑप्शनल स्टेट है तो वो ग्रीन शो कर रहा है। मैं उस पर जब लिख रही हूँ कुछ भी, ऑप्शनल के लिए स्टाइलिंग है, डिफॉल्ट वो लग रही है। एज पर आप देखिए, अभी जैसे ही मैं लिखती हूँ कुछ भी, 78 आउट ऑफ रेंज स्टेट में है वो भी, ठीक है, रेंज में नहीं है, बट मैं उसमें अब 12 लिखती हूँ तो वो इन रेंज स्टेट में है, 12 हो गया। तो इस तरह से आपकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाती है। नो अबाउट ऑल दिस सूडो क्लास सेलेक्ट। इससे पहले जो है मैंने पोजीशन की बेस पर सिलेक्शन की है, विच इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। इससे बिल्कुल पहले मौजूद होगी, यू कैन डू दैट एज वेल, और उससे भी जो आपकी स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एंड this was a today's lecture, and next we'll meet with pseudo element selectors. Thank you so much.